नमस्कार। आज मैं आपको जिस औषध का परिचय दे रहा हूँ वह सबकी चित परिचित औषध है दालचीनी। दालचीनी का प्रयोग वैसे सभी लोग अनेक प्रकार से करते हैं, परंतु आयुर्वेद के अनुसार किस औषध के अनुपान से किस रोग में दालचीनी का प्रयोग किया जाए इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले अपन बात करते हैं दालचीनी की। छाल औषध के रूप में काम में आती है। दक्षिण भारत में अधिकतर इसके पेड़ पाए जाते हैं। अपने यहाँ पर इसकी छाल का प्रयोग, इसके तेल का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बताऊँ तो मंदाग्नि में या पेट में वायु का प्रकोप हो जाता है, उस समय यदि देखें अपन तो देसी चीनी जो होती है उसके अंदर दालचीनी की 5-6 बूंद डालकर, तेल की 5-6 बूंद डालकर और उसका नित्य प्रति सेवन किया जाए तो मंदाग्नि दूर हो सकती है, भूख लग सकती है, पेट में यदि वायु का प्रकोप होता है तो वह भी दूर हो जाता है। दूसरी बात अपन करें, कई बार रोगियों में गर्मियों में देखा जाता है प्यास की अधिकता होती है। उस प्यास की शांति के लिए 2-3 मासे दालचीनी को महीन चूर्ण बना लें और नींबू का शरबत बनाकर उसके साथ में यदि सेवन करें तो प्यास लगना बंद हो जाता है। ऐसा प्रयोग यदि अपन 2-3 बार करेंगे तो निश्चित है प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी। गर्मियों में देखें अपन सिर दर्द बहुत होता है। यदि पित्त की खराबी से गर्मी के मौसम में सिर दर्द होता है तो 10 से लेकर 15 ग्राम नारियल का तेल लेकर उसमें 4-5 बूंद दालचीनी के तेल की मिलाकर और सिर में मालिश करें तो निश्चित है सिर दर्द खत्म हो जाता है। यदि सिर दर्द बंद नहीं होता है तो 4-5 घंटे बाद में वापस ऐसा ही दोहराया जाए तो निश्चित है कि सिर दर्द बंद हो जाता है। खाने के लिए भी इसका प्रयोग करें। इसके साथ में अपन देखें तो 4-5 ग्राम दालचीनी जो है वो जल के साथ में पीस लें और गाय के दूध की ठंडाई बनाकर उसमें मिलाकर उसका सेवन करेंगे तो गर्मी खत्म हो जाएगी और सिर दर्द बंद हो जाएगा। मुख शोष, मुख सूखने लग जाता है कई रोगियों का। ऐसी स्थिति में और वमन की स्थिति में, उल्टी होने की स्थिति में यदि अपन देखें तो दालचीनी को कूट पीस कर कपड़छान चूर्ण बना लें। 5 ग्राम चूर्ण 10 ग्राम शहद के साथ मिलाकर और चाटें तो निश्चित है थोड़े दिनों में मुख शोष होना बंद हो जाता है, यानी कि मुख सूखना बंद हो जाता है और 1-2 बार देने में वमन, उल्टी होना बंद हो जाता है। मंदाग्नि में देखें या फिर अजीर्ण रोग में देखें या फिर मलबंद हो जाता है, जिसे अपन बद्धकोष्ठता कहते हैं। इस स्थिति में भोजन के पहले दालचीनी, सौंठ और इलायची ये 4-4 रत्ती पीसकर हमेशा भोजन से पहले यदि खाएं तो कोष्ठबद्धता बंद हो जाती है, अग्नि प्रज्वलित होने लग जाती है, भोजन का पाचन होने लग जाता है। इन्फ्लुएंजा में दालचीनी का कैसे प्रयोग हो? दालचीनी 4 मासे, लौंग 5 रत्ती और सौंठ 15 रत्ती, तीनों को मोटा मोटा कूट लें। एक सेक जल में पकाएं, चौथाई जल शेष रह जाता है तब उसे छान लें और 5-5 तोला की मात्रा में 3-3 घंटे के अंतर से यदि इसे पिलाएं तो शरीर में धड़कन तेज हो जाती है, वो बंद हो जाएगी। यदि बेचैनी ज़्यादा होती है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। यदि सिर में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वह दर्द बंद हो जाएगा, रोगी को आराम मिल जाएगा। ऐसी गले में काग एक अंग है। यदि अपन देखें तो गले के सबसे पहले काग, कई रोगियों में इसकी वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में दालचीनी को पानी के साथ में पीसकर दाहिने हाथ के अंगूठे से उस काग पर मसलें और जो भी लार निकलती है उस लार को बाहर निकालें।
1-2 दिन में ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित है उसका काग जो बढ़ रहा है वो सही हो जाएगा और रोगी को खांसी आना बंद हो जाएगा। श्वेत प्रदर और प्रमेह रोग में यदि अपन देखें तो दालचीनी 6 मासे, सालम मिश्री 1 तोला, इसके साथ में यदि सुक्ति पिष्टी 2 तोला महीन चूर्ण बनाकर और सुबह सायं दूध के साथ में सेवन करेंगे तो स्त्रियों में होने वाला श्वेत प्रदर, पुरुषों में होने वाला प्रमेह रोग, ये दोनों खत्म हो सकते हैं। अनेक वायु के विकार हैं जिनमें शरीर में संधियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ऐसी स्थिति में दालचीनी का प्रयोग दूध के साथ में यदि लगातार किया जाए तो वात विकारों में शांति मिलती है। हृदय रोगियों में देखें अपन तो कई बार रक्त गाढ़ा हो जाता है, ऐसी स्थिति में अर्जुन छाल के साथ में 1 मासा नित्य प्रति दालचीनी का प्रयोग करें तो निश्चित है उसके हृदय रोग नॉर्मल हो जाएंगे। रुके हुए ऋतुस्राव में भी दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। दालचीनी का चूर्ण 3 मासे की मात्रा में नित्य सेवन किया जाए तो रुका हुआ स्त्रियों का ऋतुस्राव है वो पुनः प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी के दस्त लग रहे हैं, दस्त लगने में दालचीनी का चूर्ण, इसके साथ में राल और बेल की गिरी, इन तीनों को मिलाकर गुड़ के साथ में यदि किसी रोगी को दिया जाए तो उसके दस्त लगना बंद हो जाता है। ऐसा ही एक प्रयोग और है, दालचीनी को सफ़ेद कत्थे का चूर्ण इसके साथ में मिलाकर शहद या फिर जल के साथ में दिन में 2-3 बार देंगे तो अतिसार बंद हो जाता है। दालचीनी का चूर्ण और कत्था 1-1 तोला लेकर दोनों को पीसकर 25 तोला उबलते हुए जल में डालकर रख दें। उसे 1-2 घंटे बाद में और छान कर उसका यदि सेवन किया जाए तो रोगी को दस्त लगने बंद हो जाते हैं। खांसी में दालचीनी का प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग होता है। कफ विकार में भी बहुत अच्छा प्रयोग होता है। दालचीनी 4 मासे, सौंफ 2 मासा, मुलेठी जो है वो भी 4 मासे ले लें और बीज रहित मुनक्का इसके साथ में बादाम की गिरी 1 तोला लेकर सबको एक साथ में पीस कर 3-3 रत्ती की गोलियां बना लें और निश्चित है दिन रात कई बार 1-1 गोली मुख में रखकर चूसते रहेंगे तो खांसी खत्म हो जाएगी और कफ जो है वो भी बाहर निकलने लग जाएगा। प्रतिश्याय रोग जिसे जुकाम कहते हैं अपन, दालचीनी के तेल को मिश्री के साथ में यदि सेवन करें तो प्रतिश्याय रोग खत्म हो जाता है। इसी के साथ में यदि रुमाल के ऊपर दालचीनी का तेल लगाकर उसे सूंघें तो निश्चित है कि जुकाम खत्म हो जाती है। कफ जितने सिर दर्द होते हैं इन सभी सिर दर्दों में दालचीनी के तेल को कनपटी के या फिर ललाट के लगाकर और इसका लगाएंगे तो निश्चित है कि सिर दर्द बंद हो जाता है। दांतों में कीड़े पड़ने पर भी दालचीनी के तेल का फोहा भरकर और दांत के गड्ढे में रखने से दांतों का दर्द खत्म हो जाता है, कीड़े भी मर जाते हैं। दोस्तों, आज आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आगे भी आपको इसी तरह औषध की जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।